भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे तो मीडिया से रूबरू होते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए। संभल में जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर के दावे और फिर अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावों पर किए गए सवालों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जो हमारी सौहार्द की ताकत है उस हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की जरूरत है। एकजुट होकर समाज के आपसी ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की कम्युनल व क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर डालना या आज की पीढ़ी की आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज के सौहार्द के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आजकल जो है बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है दंगाइयों की कुटाई, बवालियों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई उनका डीएनए है। जिनको उनके डीएनए में खोट नजर आता है, उनकी नीयत में निश्चित तौर पर कोई खोट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिशे सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो देश की सौहार्द की ताकत है, उसे हर तरह की सांप्रदायिक ताकत को शिकस्त देने की जरूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारी करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज की पीढ़ी की आस्था पर रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजकल बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए दंगाइयों की कुटाई, बवालियों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिन्हें इस डीएनए में कहीं खोट नजर आता है तो निश्चित रूप से उनकी नीयत में ही कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक को वहां के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की प्रकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के निजाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहां के कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकत जो तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकत अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पर बांग्लादेश को ले जाने का षड्यंत्र में लगी हुई है। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संसार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वह इस तरह की कभी नहीं रही है जो आज के हालात और आज के माहौल में दिखाई पड़ रहा है। मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकत और ऐसी षड्यंत्र और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहां के अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदेश की सरकार किसानों को भूल गई है और मंदिर और मस्जिद ढूंढने में लग गई है, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरे खलियान, मेरा किसान, उसको प्राथमिकता देते हुए शुरू से ही, जब से ही सरकार बनी है, लगातार किसानों के सरोकार के लिए समर्पित रही है। एमएसपी का जहां तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहां तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसमें दाम एमएसपी से ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ भोले भाले किसान के कंधे पर बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजैक करने की साजिश कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा के एजेंट में रोजगार और नौकरी नहीं है, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाजपा के एजेंट में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंट में नौकरी भी है और भाजपा के एजेंट में समावेशी विकास भी है, सर्वशक्ति स्पष्टीकरण भी है। ये पूछे जाने पर कि इस समय जो देश में हालात हैं, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मैंने शुरू से कहा, सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी वफात ढूंढने वाले साजिशे सिंडिकेट की सांप्रदायिक
संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत। चाहे सांप्रदायिक संक्रमण कहीं से भी आ रहा हो, वह समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। ये पूछा जाने पर कि बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है वह भारत की मदद से नहीं बल्कि भारतीय सेना की कुर्बानियां 1971 तक आज तक जो रोल रहा पाकिस्तान का तो एनिमी वाला ही रोल रहा, लेकिन बांग्लादेश तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मैंने इसीलिए कहा ना कि बांग्लादेश के लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है और जो संस्कृति है, आज जो हो रहा है वह उसके बिल्कुल विपरीत है। और बंधों के नेतृत्व में जो बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई, उस भारत ने बहुत मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ जो जंग थी उसमें भारत ने सहयोग किया। लेकिन ये जो दिन आए हैं ये बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकत ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से आई है। ये पूछे जाने पर कि भारतीय सेना का क्या एक बार फिर इसमें रोल दिखता है आपको, इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देखिए, मैं मानता हूं वहां अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए जो भी करना पड़े। संभल में हुए विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। और मैंने एक बात कही, कुछ लोग सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी वफात ढूंढते हैं, ऐसे साजिश सिंडिकेट हैं, उसके सांप्रदायिक समीकरण से सबको सावधान रहना है। देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो है वो देश की जो हमारी सौहार्द की ताकत है उससे हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज के पीढ़ी के आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें, जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। नवी जी, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को भूल गई है और मंदिर मस्जिद ढूंढने में लग गई है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरा कृषक, मेरा किसान, उसको प्राथमिकता दे करके शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से लगातार जो है
वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके कि दाम एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कांस्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजेक करने की साजिशें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार और नौकरी नहीं है। भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है, भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण भी है। लेकिन नकवी जी, जो मुल्क में जो हालात हैं इस टाइम जो देखे जा रही है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर जगह ये हालात चल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या किस नजरिए से? मैंने एक चीज शुरू में कहा ना कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढने वाले साजिशी सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत है। और चाहे वो सांप्रदायिक संक्रमण किसी तरफ से भी आ रहा हो, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजेक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हुआ? मैंने इसीलिए कहा ना कि बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। और बंग बंधु के नेतृत्व में जो वहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ के लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई, और भारत ने मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के जो जुनून और जज्बे के साथ जो जंग थी उसमें भारत ने सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन ये जो दिन आए हैं, ये बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजेक किया है, उसकी वजह से है। भारतीय सेना का क्या एक बार फिर कुछ इसमें रोल दिखता है? देखिए, मैं मानता हूं कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा। और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए जो भी करना पड़े। संभल में जो विवाद हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है लहूलुहान होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं।